कुदरत ने प्रत्येक जीव को कुछ न कुछ अद्भुत शक्तियाँ दी ही हैं। इंसान का बौद्धिक कौशल हो या जानवरों की अद्भुत ताकत, हर जीव के पास अपने बचाव और अपने जीवन यापन के लिए कोई ना कोई तकनीक होती ही है। सांपों में अगर बात करें तो कुछ सांप विषैले होते हैं, कुछ लंबाई में काफ़ी लंबे और फुर्तीले होते हैं। लेकिन जिस सांप को आप इस वक्त फ्रेम में देख रहे हैं, ये ना ही ज़्यादा लंबा है ना ही ज़्यादा विषैला है। ये है कॉमन सैंड बोआ एरिक्स कॉनिकस। कॉमन सैंड बोआ, इसे अक्सर लोग अजगर का बच्चा समझ बैठते हैं, लेकिन ख़तरनाक स्थिति मनोज तब हो जाती है जब लोग वाइपर और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग बोआ को अजगर समझें, ठीक है, बोआ को बोआ समझना भी सही है, लेकिन अगर गलती से एक वाइपर को, रसल्स वाइपर को अगर बोआ समझ लें तो वो कितना घातक हो सकता है। जी, आप लोगों ने जब इसे रेस्क्यू किया तो आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे जो और इन्हें इसे जो ढक कर रखे थे उन्होंने, वो भी कंफ्यूज थे, ये किसी अजगर का बच्चा है या फिर वाइपर का बच्चा है। वो श्योर नहीं थे। जनरली लोग श्योर होते नहीं हैं। एक बेस कलर और एक पैटर्न को देख के हल्के अंदाजे से बता देते हैं कि ये अजगर का बच्चा है या फिर ये अगर बोआ हुआ तो रसल्स वाइपर का बच्चा है। जनरली क्या है, दोनों में पैटर्न का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप देख सकते हैं इसके बॉडी में पैटर्न जो है वो अनइवन टाइप का है, एक कंटिन्यूस पैटर्न में है, एक एस के आकार में बना है। लेकिन जहाँ रसल्स वाइपर की बात करें उसमें एक चेन पैटर्न सा रहता है, गोल गोल निशान होते हैं, गोल गोल पैटर्न्स बने हुए रहते हैं जो ईजिली डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है जिसे देखकर। रसल्स वाइपर का चाहे बच्चा हो चाहे एडल्ट हो, एक ओवल शेप उसमें बना ही रहता है दोस्तों, और पैटर्न से डिफरेंस करना, जैसे मनोज जी ने बताया, काफ़ी आसान हो जाता है। आकार में ये ज़्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन इतने छोटे भी नहीं होते कि आप इन्हें कम आंक लें या इनकी ताकत को कम समझें। अमित, हमारी टीम के सदस्य जो हैं, वो इसे बौना पहलवान करके संबोधित करते हैं, क्योंकि इसकी मस्कुलर ताकत जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। साथ ही साथ इसके मुंह में 150 से 200 के सेट के आसपास दांत होते हैं जो पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, और उन दांतों से ये क्या नुकसान पहुंचा सकता है। जी, बोना पहलवान की बात की जाए तो सभी सांपों को देखा जाए तो वो प्योर मसल होते हैं, इनके बॉडी में मसल होता है। लेकिन अगर सैंड बोआ की बात की जाए तो इनके जो मसल्स रहते हैं वो काफ़ी ग्रो हो जाते हैं, काफ़ी ताकतवर हो जाते हैं, काफ़ी अच्छा बल्कि लुक इन्हें देते हैं। और बात की जाए इनके बाइट की, इनके ऊपर के जबड़े में कतारों में इस तरीके से दांत सेट रहते हैं पीछे की ओर मुड़े हुए कि जैसे ही अपने शिकार को पकड़ें। जनरली इनका शिकार चूहे हो जाते हैं, छोटे रोडेंट्स हो जाते हैं, और कई बार ऐसे छोटे जीव हो जाते हैं जो इनके आसपास भटकते रहते हैं। जैसे ही उन्हें एक बार में दबोचते हैं तो उनका जो छूटना होता है वो नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि एक साथ 100 से 150 दांत अगर आपको पीछे के मुड़े हुए अगर एक बार जकड़ लेते हैं तो उनसे निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। और प्लस इनकी जो बॉडी में जो मस्कुलर जो स्ट्रेंथ होती है वो इतनी ज़ोर से उन्हें दबोचते हैं कि उनके दिल की धड़कनें रुक जाती हैं और वो मौत के आगोश में चले जाते हैं। लोगों का दोस्तों कई बार ये सवाल होता है कि अगर इसमें जहर नहीं है तो बिना जहर वाले सांप, खासकर जैसे बोआ है, तो ये किस तरह से अपने शिकार को मारता है। तो इसका जवाब है कॉन्स्ट्रिक्ट करके, जैसा अभी मनोज जी ने बताया कि दबोच कर जकड़ लेता है और दम घोट कर अपने शिकार की जान लेता है। ये फ्रैक्चर करने या हड्डियां तोड़ने में यकीन नहीं रखता, बल्कि ब्लड सर्कुलेशन को काट कर अपने शिकार को मौत की नींद सुला देता है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 70 से 80 सेंटीमीटर ये लंबे होते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि 90 से 100 सेंटीमीटर के बीच भी इनकी लेंथ जाती है। बॉडी का जो मास रेशियो है कंपेयरिंग टू द लेंथ वो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा बल्कि होते हैं, स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है इनमें, और ये वेनमस नहीं होते, लेकिन बहुत शार्प बाइट ये दे सकते हैं। और ये बाइट ऐसी होगी कि आपको काफ़ी समय तक वो बाइट याद रहेगी। ये बरो करके रहना पसंद करते हैं। एक हम फुटेज अटैच कर रहे हैं जहां आप देख पाएंगे कि किस तरीके से ये सैंड में बरो हो रहा है, आगे जा रहा है। इसका जो विज़न है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होता, क्योंकि ये बरो करके ही छुपना पसंद करता है, एम्बुश लगाता है, और वहाँ ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड विज़न की आवश्यकता नहीं होती। इनका विज़न सिर्फ डे एंड नाइट में फ़र्क बताने के लायक होता है कि रोशनी है सूरज की या नहीं है।
इसके अलावा ये अपने बाकी सेंसेस, जो हियरिंग सेंसेस हैं, जो बाकी कंपन महसूस करने की चीज़ें हैं और जो बाकी के सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उन पर ये डिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं कंपेयरिंग टू विजन। अब इसके रहने की बात हमने बता दी, वेनमस है या नहीं ये भी आपको बता दिया। अब चूँकि ये मैक्रो शॉट था, आपको काफ़ी बड़ा और जूम्ड इन दिख रहा होगा, तो हम जूम आउट करके या लेंस को बदल कर आपको ये दिखाना चाहेंगे कि एक्चुअल में इसका साइज़ क्या है और पर्सपेक्टिव चेंज करके हमने इसे ऐसा दिखाना ज़रूरी क्यों समझा। तो दोस्तों ये इसका एक्चुअल साइज़ है, ये जुवेनाइल नहीं है, ये एक बेबी सैंड बोआ है और मैक्रो शॉट में इसे बड़ा दिखाने की आवश्यकता इसलिए थी ताकि हम पैटर्न इसका क्लियरली दिखा पाएँ कि रसेल स्वाइपर से कैसे सैंड बोआ का पैटर्न डिफरेंट होता है, कैसे उसकी बॉडी का शेप और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। लेकिन फिर भी आप इसे नॉन वेनमस समझकर टच करने की गलती ना करें, क्योंकि किसी भी सांप को जब तक आप 100% श्योर ना हो, और अगर आप श्योर हैं भी तो भी आप किसी स्नेक रेस्क्यूअर जो भली भांति परिचित है सांपों से, उन्हें बुलाइए रेस्क्यू करने के लिए। खुद आप रेस्क्यू करने का जोखिम ना उठाएं, क्योंकि एक गलत पहचान और आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसी तरीके के रेस्क्यूइंग, रेप्टाइल डिटेलिंग के वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए टीम AZN प्रकृति और हम। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।